चलिए तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने एजीपी की थ्योरी पे खत्म किया था, उसके आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं सवाल बनाना। ठीक, तो पहला सवाल क्या है? फाइंड द सम ऑफ 2017 प्लस 1/4 2016 प्लस 1/4 2015, ऐसे करते करते तक 1/4 2 प्लस 1/4 इंटू 1, ऐसा ये। तो पहले इसको अंदर ले चलते हैं। 2017 प्लस ये क्या आएगा 2016 डिवाइड बाई 4, फिर अगला क्या आएगा 2015 डिवाइड बाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 स्क्वायर। अगला होता तो क्या होता 2014 डिवाइड बाई 4 क्यूब, फिर लास्ट में 2 डिवाइड बाई 4 का पावर कुछ, 1 डिवाइड बाई 4 का पावर कुछ। अब कितनी पावर देखिए, 16 में 4 का पावर 1 है, 15 में 2 है, ये टोटल कितने टर्म है? टोटल कितने टर्म है यहां से? अभी कितने टर्म है टोटल? कितने टर्म है बच्चों? ये 2017 टर्म्स है बच्चों। ओके, जिसमें पहले में 4 का पावर 0 है, दूसरे में 4 का पावर 1 है, तीसरे में 4 का पावर 3 है। तो 2017 में क्या होगा 2016। आई बात समझ में? इसमें क्या होगा समझे ना? फर्स्ट टर्म में 4 का पावर 0 है, सेकंड टर्म में 4 का पावर 1 है, थर्ड में 4 का पावर 2 है, फोर्थ में 4 का पावर 3 है। तो वैसे ही 2017 में क्या होगा 4 का पावर 1 कम। तो ये सीक्वेंस है, इसका हमको क्या चाहिए? सम। ये एजीपी है, सब समझते हैं। ये जो न्यूमरेटर है किसमें? एपी में, और डिनोमिनेटर जो लिखे हुए वो रेशियो किसमें है? जीपी में। चलिए तो कैसे करेंगे? एस बराबर 2017 प्लस 2016 बाई 4 प्लस 2015 14 बाई 4 स्क्वायर, ऐसे करते करते 2/4 का पावर कितना था बच्चों? 2105, 1/4 का पावर 2106। ठीक, अब कॉमन रेशियो क्या है बच्चों? 1/4। कॉमन रेशियो क्या है? 1/4। जीपी वालों को देख के कॉमन रेशियो लिखना है। कितना है? 1/4। तो 1/4 मल्टीप्लाई करो, इसमें 1/4 मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा 2017/4, उसके नीचे लिखना है। इसमें 1/4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2016/4 स्क्वायर। ऐसे करते करते इसके नीचे 3/4 2015 प्लस 2/4 2016 प्लस 1/4 2017। क्लियर सबको? अब दोनों क्या कर देना है? घटा देना है। दोनों को घटा देना है। तो s माइनस s/4 क्या होगा? जो भी होगा, ये कितना आएगा 2017। ये कितना आएगा -1/4 आएगा। ये कितना आएगा -1/4 स्क्वायर। अगला होता तो -1/4 क्यूब। कहां तक जा रही गाड़ी? -1/4 का पावर 2015 -1/4 का पावर 2016, और ये भी -4 का पावर 2017। ये तो रहेगा ही रहेगा। ओके, s माइनस s/4 कितना होता है बच्चों? 3s/4, 2017। अगर आप यहां से लेके यहां तक ध्यान देंगे, एक जीपी बन गया। क्या कॉमन ले लूं? माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर, कहां तक 1/4 का पावर 2016 माइनस 1/4 का पावर 2017। क्लियर? अब यहां पे सम का फॉर्मूला लगा दूंगा। 3s/4 इज इक्वल टू 2017 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 1/4, 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों? 4 के पावर 1 से लेके 2016 तक 2016 टर्म है, और फिर -1/4 का पावर 2017। आई बात समझ में? अब ये 3/4 है, उधर जा क्या हो जाएगा 4/3, 2017 माइनस 1/4, ये कितना आएगा बच्चों 1 माइनस 1/4 का पावर 2016 डिवाइड बाई ये कितना होगा 3/4,
एग्री करी पब्लिक? तो ये 4 से 4 कैंसिल, -1/4017, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करके जो भी थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है लिख देना। कोई इशू किसी को? हाँ, जीपी का हिस्सा बन सकता था वो। ठीक है, कोई इशू नहीं। कोई इशू किसी को? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है, करिए ट्राई। तो एस बराबर क्या लिखा हुआ है? 1 + 2 × 1 + 1/50। तो उसको वो लिख दें क्या, 51/50 लिख दें क्या? क्यों अपन इतना वो मगजमारी करें? 1 + 1/50 कितना होता है? 51/50 प्लस 3 × 51/50 का होल स्क्वायर। ऐसे कितने टर्म्स है? 50 टर्म। तो बच्चों हमको 50वां टर्म लिखना पड़ेगा। सब लिख के दिखाइए, 50वां टर्म क्या लिखोगे? देखो 1 है, 2 है, 3 है, तो 50 में क्या होगा? 50। फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, तो 50वें टर्म में 50 होगा। 51/50 का पावर, अच्छा 1 में 51/50 का पावर 0 है, 2 में 1 पावर है, 3 में 2 पावर है, तो एक कम पावर है, तो क्या हो गया? अब क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं बच्चों हम लोग? 51/50, आर तो वही है 51/50, कॉमन रेशियो। 1 में 51/50 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 × 51/50 का, बस और कुछ नहीं, 2 × 51/50 का पावर 2, ऐसे करते करते 49 × 51/50 का पावर 49 प्लस 50 × 51/50 का पावर 50। कोई इशू किसी को? आना तो बोलिए। नहीं बोलेंगे? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों क्या कर दीजिए? माइनस। तो ये बनेगा s -51/50s। तो ये क्या बनेगा? -s/50 बनेगा, अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो। मैं इधर ही कर दिया, ये 1 नीचे, ये क्या बनेगा? 1 51/50, ये क्या बनेगा? 1 51/50 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा? 1 51/50 का होल पावर 49 माइनस 50 × 51/50 का होल पावर 50। अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से यहां तक क्या है? क्या है बच्चों? जीपी। हर बार यही होता है, हर बार क्या होता है? यही। तो क्या बना? -s/50, ओहो 1 प्लस कितने टर्म्स है बीच में जीपी में? 1 पावर 1 से चालू हुआ है, 2 से गया है, 49 पे खत्म है, 49 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म क्या है? 51/50। कॉमन रेशियो क्या है? 51/50 का पावर क्या? नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई -1 अपॉन 51/50 -1। सबको क्लियर? और उधर क्या है? -50 × 51/50 का होल पावर। अब ये -50 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो भी होगा वो आपका क्या होगा? आंसर। इसको सिंप्लीफाई करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। ओके, कोई इश्यू किसी को? किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई शिकायत? समझ में आ रहा प्रोसेस सबको? चलिए अब इसको आपको करना है। देखिए s बराबर लिखिए हम लोग क्या? 1 3x 5x² -7x³ ऐसे करते करते कहां तक जाना है? इन्फिनिटी तक जाना है। मॉड ऑफ x 1 से छोटा है। कॉमन रेशियो क्या है? -x। कॉमन रेशियो क्या है?
माइनस एक्स। देखो ये है जीपी में कॉमन रेशियो माइनस एक्स है, माइनस एक्स एस। और 1 3 5 7 ये सब किस में? एपी में। ये बात समझ में आई सबको? अब ये 1 1 के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? माइनस एक्स। समझ में आया सबको? माइनस 3x से एक्स मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा? प्लस 3x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? माइनस 5x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक, अब दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं? माइनस। तो ये दोनों को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा? s प्लस एक्स एस। यहां मिलेगा 1। ये क्या मिलेगा? माइनस 2x। ये क्या मिलेगा? प्लस 2x स्क्वायर। ये क्या मिलेगा? माइनस 2x क्यूब एंड सो ऑन। s कॉमन ले ली तो बचा क्या? 1 प्लस एक्स। ये 1 को हटा दिया जाए और इनमें से सब में माइनस 2 ले लिया जाए तो क्या चीज है? x प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन ले तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। क्या चीज है ये? जीपी। क्या है? जीपी। कैसा जीपी? इनफाइनाइट जीपी। इसका सम क्या फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। आर कितना है? माइनस एक्स। a है x, फर्स्ट टर्म x है, कॉमन रेशियो माइनस एक्स है, तो a अपॉन 1 माइनस आर। पलटू बच्चों, तो s 1 प्लस एक्स 1, ये कितना होगा? माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना? तो ऊपर क्या बन रहा है बच्चों? 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स माइनस 2x और s 1 प्लस एक्स, तो s कितना निकला? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ऊपर सबका यही आ रहा है क्या? एक और तरीका देखें, एक और तरीका देखें। सबको समझ में आया ये तरीका? तरीका तो आप लोग एपीजीपी तो समझना पड़ेगा ना गुरुजी। आर क्या मल्टीप्लाई करना है ये समझना पड़ेगा ना, खिसका के माइनस करना तो समझना पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा हिमांशी? अब इधर देखिए एक और तरीका। s बराबर होता है, क्या होता है बच्चों? a अपॉन प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। यही है फॉर्मूला? पक्का भैया? तो a क्या है? 1। a क्या है? 1। कॉमन डिफरेंस d क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस d क्या है? 2। रेशियो r क्या है? उसको यहां पे लगाने की जिम्मेवारी कौन उठाएगा? आप उठाएंगे कि मैं उठाऊंगा? ठीक है बच्चों, s 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। आई बात समझ में? प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रखोगे तो ये बन जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? 1 प्लस एक्स का, यहां क्या लिखोगे? 1 प्लस एक्स माइनस 2x, तो क्या बना? तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है यार, ये जो तरीका है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ही है, और ये वाला जो तरीका है ये डेरिवेशन है, एकदम सिंपल है, कभी भी कर सकते हो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा भी नहीं भी दिख रहा है, ये मतलब ये a प्लस डी या कुछ और फॉर्म में दिया रहता तो फिर थोड़ा दिक्कत जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है वो किसके लिए है? a प्लस डी इंटू आर प्लस a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। इस फॉर्म का अगर मेरे पास इनफाइनाइट जीपी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, वो है इस बार, इससे लगा दिया, आंसर आ गया। बढ़ो आगे। ओह हो वाह वाह, व्हाट इज दिस? क्या बोलेंगे हम लोग? वेरी गुड बच्चों। पूरी चीज इसमें आ जाती है कि आप दिल से कितना चाहते हो गणित को, है ना? कितना आप इसकी खूबसूरती को पसंद करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं कुछ नया चीज बताया, एक नई आइडेंटिटी लाया या कुछ किया, तो आपके दिमाग में वो घर कर जानी चाहिए, मतलब एक्साइट होकर वो याद हो जानी चाहिए। तो देखिए ये 1 प्लस 5 है, ये 1 प्लस 5 प्लस 5 स्क्वायर है। अगला होता 1 प्लस 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1/5 का क्यूब होता। तो ऊपर नीचे बच्चों में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 माइनस 1/5 ऊपर भी और
नीचे भी, ठीक है। कोई इश्यू किसी को नहीं। अब ऐसा करने के बाद चलो इसको ले चलते ऊपर, है ना। नीचे कितना बनेगा 4/5, ऊपर 1 - 1/5 प्लस 1 - 1/5 इंटू 1 + 1/5 इंटू 1/2 प्लस 1 - 1/5 1 + 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर, ऐसे करते करते इंफिनिटी। अब इधर देखेंगे तो इसको मैं 4/5 लिख देता हूं, मतलब 5/4 लिख देता हूं, पूरे के नीचे नहीं हटाओ ये सब। क्या लिख दिया मैं 5/4, ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/5 पहला टर्म, दूसरा टर्म a - b a + b 1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर इंटू क्या 1/2। समझ में आई बात को। अगला क्या है 1 का क्यूब माइनस 1/5 का होल क्यूब इंटू 1/2 स्क्वायर। तो वो क्लियर। अगला होता तो क्या बनता 1 का पावर 4 माइनस 1/5 का पावर 4 इंटू 1 माइनस 1/2 का क्यूब, एंड ऐसे करते करते इंफिनिटी। ओके पन्ना पलटू। तो ये बच्चों बन गया 5/4, ये बना 1, ये बनेगा 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा प्लस 1/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, कहां तक इंफिनिटी तक। ये बात समझ में आई सबको। अब माइनस कॉमन ले रहा हूं ना पीछे वाले से। पहला टर्म बनेगा क्या 1/5, दूसरा टर्म 1/5 स्क्वायर इंटू 2, समझे। तीसरा टर्म 1/5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। अगला होता तो क्या बनता 1/5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 3, कहां तक इनफाइनाइट तक। कोई इशू क्या है ये जीपी, क्या है ये जीपी, इनफाइनाइट जीपी, a/1 माइनस r, कॉमन रेशियो 1/2 है, माइनस ये भी क्या है बच्चों इनफाइनाइट जीपी है। क्या है इनफाइनाइट जीपी, a 1/5 1 माइनस r, इन दोनों को डिवाइड करो कितना आएगा कितना रहा 1/10, कितना रहा 1/10। आई बात समझ में सबको। तो कितना हो गया ये 5/4, ये कितना बना 2 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/5 और 10/9 है ना। तो टोटल कितना बना 2/9। तो 5/4 इंटू 2 माइनस 2/9 कितना हो रहा है ये कितना 16/9। तो 4 कितना था 4 था, तो कितना हुआ सबको क्लियर पक्का। बढ़े आगे सूर्यांश भैया क्लियर है। कौन सी आइडेंटिटी याद रखनी थी x का पावर n माइनस y का पावर n। कभी भी जैसे एक जन की पावर धीरे धीरे बढ़ रही है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए यहां भाई कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। क्या है बढ़े आगे पक्का सच्ची। चल अब आपको ये वाला सवाल खुद से बनाना है, मॉड्यूल में भी दिया गया ये क्वेश्चन, बना लिए नंबर अलग है तो ठीक है बना लीजिए फटाफट। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, तो ये तो एजीपी दिख रहा है सबको दिख रहा है। तो सम क्या होता है 44/9, ये होता है बच्चों a/1 माइनस r प्लस dr/1 माइनस r का होल स्क्वायर। 44/9 a कितना है फर्स्ट टर्म कितना है 3, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/4। सबको क्लियर है बात।
प्लस कॉमन डिफरेंस डी ये निकालना है, आर कितना है 1/4 और इधर 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, सब करें तो ये क्या बनेगा बच्चों 44/9, ये क्या बनेगा 3/4, तो बनेगा क्या टोटल 4। क्लियर सबको? प्लस d/4 अंदर क्या बनेगा 3/4 का स्क्वायर 9/16, तो 16/9 लिख दिए, तो कितना बनाइए 4/9। इसको धर ले चले 44 माइनस ये बाई 4 d इंटू 4/9 कितना होगा 9, 8/9 इज इक्वल टू d 4/9, तो 9 से 9 कैंसिल, 4 से 2, तो d बराबर कितना आ गया 2। बढ़ो आगे बच्चों, यहां पे 2 जीपी है, जीपी नहीं है, जीपी नहीं है, यहां पे 2 चीजें हैं, मतलब एक है 1 स्क्वायर s लिख लेते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर x प्लस 3 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर x क्यूब, ऐसे करते हैं इंफिनिटी तक। तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इन लोग अपना एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और x का पावर 0, x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3 ये लोग जीपी में, लेकिन ना मतलब ये एपी में तो नहीं है, ये बात तो तय है, लेकिन पैटर्न वही फॉलो करेंगे, आर मल्टीप्लाई करो, खिसकाओ, घटाओ, कोशिश करो, समझे? पैटर्न वही फॉलो करेंगे। आर मल्टीप्लाई करके क्या करना है दीदी, खिसकाना है, घटाना है, फिर देखिए कुछ बनता है क्या, समझे सूर्यांश? कॉमन रेशियो क्या है बच्चों, कॉमन रेशियो क्या है x, तो x s, इसमें 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एंड इंफिनिटी। अब दोनों को क्या कर देंगे माइनस s माइनस एक्स एस, ये कितना होगा 1 स्क्वायर, ये क्या होगा बच्चों 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। सबको क्लियर ये बात? अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 1 माइनस एक्स कॉमन लिया s, तो ये 1 हो गया, ये कितना बना 3x, ये कितना बना 5x स्क्वायर, ये कितना बना इंफिनिटी तक। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये एजीपी बन गया। क्या मेरा स्टैंडर्ड एजीपी है ये? यस, ए से शुरू हुआ है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, r का पावर 0, r का पावर 1, r का पावर स्टैंडर्ड एजीपी है। तो इसमें यहां पे फॉर्मूला लगा दूंगा डायरेक्ट एजीपी के सम का। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको नया वेरिएबल मानो, r मल्टीप्लाई खिसका करो, माइनस करो, फिर भी कर सकते हो, बाकी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो a अपॉन 1 माइनस r प्लस डी आर, डी कितना है 2 कॉमन डिफरेंस, अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो यहां से f निकल जाएगा क्या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। एलसीएम क्या आएगा बच्चा लोग, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस एक्स आएगा ना बच्चों, ठीक से सॉल्व किया करो, 1 माइनस एक्स प्लस 2x, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई बात समझ में? किसी को ऐसा है जो इसको समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया बच्चों? नीचे है या 3 है ना, 3 होगा कोई इशू? बढ़े आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? अब अगला सेक्शन शुरू कर रहे हैं, एपी जीपी एचपी एजीपी और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, एएम जीएम एचएम का रिलेशनशिप हम लोग देख चुके हैं। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं समेशन ऑफ सीरीज। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, सिग्मा नोटेशन। जैसे मान लो समेशन आर 1 से लेके एन टी ऑफ आर लिखा है, क्या लिखा है समेशन आर 1 से लेके एन टी ऑफ आर, तो वो होता है बच्चों T1
प्लस T2 प्लस T3, कहां तक बच्चों? n तक। r की जगह पहले 1 डालूंगा, फिर 2 डालूंगा, फिर 3 डालूंगा, जहां जहां r है वहां वहां 1 डालूंगा, T कहां तक डालूंगा? n तक डालूंगा। जैसे एग्जाम्पल समेशन r 1 से लेके n 2r प्लस 1 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले r की जगह 1 डालूंगा तो क्या मिलूंगा? 2 इंटू 1 प्लस 1, फिर प्लस लिखूंगा, फिर r की जगह 2 डालूंगा, क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 प्लस 1, फिर क्या लिखूंगा? r की जगह 3 डालूंगा। कहां तक जाएगी बात? n तक जाना है तो कहां तक जाऊंगा? 2 इंटू n प्लस 1। ओके, सब नोट किए? तो ये थी पहली बात। सेकंड बात, समेशन r 1 से लेके n k इंटू टी आर, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया k इंटू टी आर, तो k समेशन से बाहर चला जाएगा। k समेशन से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। कोई इशू किसी को? नहीं? पक्का? बढ़े आगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, समेशन r 1 से लेके n सिर्फ k है, अगर सिर्फ k है, एक कांस्टेंट नंबर को सम कर रहे हैं 1 से लेके n, तो बच्चों k बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा? फिर 1 बचेगा। k तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा? 1। मतलब अब 1 r की जगह क्या डालना? जहां जहां r है वहां सब्स्टिट्यूट करना है, तो अंदर r है क्या? तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार आएगा? n टाइम्स। तो इसका आंसर क्या होगा? n टाइम्स। तो इसका आंसर क्या होगा? n। समझे? पक्का? प्रॉपर्टी नंबर 3, समेशन r a से b टी आर नहीं, ऐसे लिखो, समेशन r a से b f ऑफ r, एफ ऑफ आर अंदर कोई भी 2r प्लस 1, 3r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 5 कुछ भी लिखा है, एक फंक्शन लिखा है r का, ये होता है बच्चों समेशन r a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस r। क्या होता है? समेशन f ऑफ a प्लस b माइनस r। कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा है, समेशन r 2 से लेके 5 3r प्लस 1, तो इसी चीज को समेशन r 2 से लेके 5 3 r की जगह डाल सकता हूं 2 प्लस 5 माइनस r प्लस 1, ये दोनों सेम वैल्यू देगा। ये दोनों क्या देगा? सेम वैल्यू। r की जगह क्या डाल दूं? a प्लस बी माइनस आर डाल दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a प्लस बी माइनस आर डाल दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों? प्रूफ देखें, सब लिख लिए? R2 से 5, ओहो एक कदम नोटेड। अब समेशन r a से b f ऑफ r होता गया है, r की जगह सबसे पहले a डालूंगा, f ऑफ a मिलेगा, है ना? b डालूंगा, क्या मिलेगा? f ऑफ a डालूंगा, उसके बाद a प्लस 1 डालूंगा, फिर a प्लस 2 डालूंगा, ऐसे करते करते क्या डालेगा? f ऑफ कहां तक जाएगा? b तक जाएगा। f ऑफ b से पहले क्या होता है? f ऑफ b माइनस 1 होता है ना? होता अगर तो यही होता ना, है ना? और इसको देखो, समेशन r a से लेके b f ऑफ a प्लस b माइनस r, सबसे पहले क्या डालूंगा? r की जगह सबसे पहले क्या डालूंगा? a, तो यहां डालूंगा तो क्या मिलेगा बताइए?
एफ ऑफ बी मिलेगा। फिर अगला क्या डालूंगा, ए प्लस वन, यहां डालूंगा तो क्या मिलेगा, बी माइनस वन मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा, बी माइनस वन। और यहां पे भी बच्चों बी माइनस वन है, दिखा। अब लास्ट में आर की जगह बी डाल दूंगा तो क्या मिलेगा, तो हो क्या रहा है बेसिकली, सेम सीरीज है, बस पलट के ऐड हुआ है, इसलिए दोनों क्या है, सेम सेम सीरीज है गुरुजी, बस क्या हुआ है, पलट के ऐड हुआ है। ठीक बच्चों, अब ऐसा भी समेशन ए बाई बी प्लस बी बाई ए, यहां पे लिख दिए ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना। तो इसका मतलब होता है तीनों लेना है, ए बाई बी प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई बी प्लस सी बाई ए प्लस ए बाई सी। ओके, कोई ऐसे लिखा है समेशन ए बी, और यहां पे ए बी सी तीनों है, तो क्या लोगे, ए बी लोगे प्लस बी सी लोगे प्लस ए सी लोगे, सी ए लोगे, है बस में पक्का, कोई इशू नहीं समझ में आया? कभी जब वो नहीं लिखा, कुछ लिमिट नहीं लिखा हो, लेकिन बस समेशन लिख दिया और ऐसा लिख दिया है, और तीन वेरिएबल, अगर समेशन ए बी लिख दिया है और चार वेरिएबल लिखा है ए बी सी डी, तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सब, अरे यार लिख लेना, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे सब के सब कसम, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये बच्चों कुछ प्रॉपर्टी थी किसकी, समेशन की, ठीक। देखिए पहली प्रॉपर्टी समेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में समेशन प्लस में ब्रेक हो जाता है, प्लस माइनस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये वाला तो लिखा दिया, कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट कहां चले जाएगा, बाहर। समेशन 1 n तक करेंगे तो क्या आएगा आंसर, n, n प्लस 1 तक करेंगे तो क्या आएगा आंसर, n प्लस 1। मल्टीप्लीकेशन में है तो आप ब्रेक नहीं कर सकते, है ना, लिख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन में है तो ब्रेक नहीं कर सकते। अब लिखेंगे सबसे पहली चीज, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। कहने का मतलब ये है, हमको करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश n तक सारे नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे, तो ये होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्या होता है बच्चों, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस चीज को बच्चों हम ऐसे भी लिखते हैं, समेशन r 1 से लेके n r, देखो यही होगा, खोलूंगा तो ये कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कोई इशू किसी को? अब ये क्यों होता है, ये सीक्वेंस किस में है, हाँ एपी में। सम क्या फॉर्मूला क्या है, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक। इसको डिराइव करने का एक और तरीका है, मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। क्या आता है बताओ, n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा, सेकेंड मेथड है ना, प्रूफ का सेकेंड मेथड। क्या आएगा, 1 प्लस 2n आएगा,
सब लिख दो। ठीक, अब मैं डाल रहा हूं n की जगह 1। क्या डाल रहा हूं? n की जगह 1। तो क्या बनेगा? 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1। क्लियर सबको? अब मैं डाल रहा हूं n की जगह 2, तो क्या मिलेगा? 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2। फिर मैं डाल रहा हूं n की जगह 3, तो क्या मिलेगा? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 3। ऐसे करते करते n की जगह मैं क्या डाल रहा हूं? n। क्या मिलेगा? n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 इंटू n। अब इन सबको मेरे को क्या करना है? ऐड। इन सबको मेरे को क्या करना है? ऐड। तो देखिए, प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो अब ये देख लो, ये वाला इस वाले को काट रहा है, ये वाला इस वाले को काट रहा है, ये वाला इस वाले को भी काट देगा। तो जब सम करोगे तो इधर बचेगा क्या? माइनस 1 स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा? n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबको क्लियर हो रहा है? यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ कोई शिकायत नहीं। अगर आप ये सब देखेंगे, व्हाट इज दिस? 1 1 1 1 1 कितने बार? तो यहां क्या लिख देंगे? n। 2 इंटू अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n। ओके, यही बचेगा ना? यहां से यहां तक देखेंगे तो ठीक है। अब n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस n उधर जाकर हो जाएगा माइनस n इज इक्वल टू 2 समेशन r। r1 से n समझ गए बच्चों? हाँ ना तो बोल दिया करो। इसको ओपन करो, कितना बन रहा बताइए? क्या बन रहा है बच्चों? n स्क्वायर प्लस n बन रहा है क्या? देखो, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1 माइनस n, n स्क्वायर प्लस n। अब ये 2 इधर आ क्या हो गया? डिवाइड। तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 समेशन क्या बच्चों? r। सर आपने इतनी मगजमारी क्यों करवा दी? क्योंकि समेशन r स्क्वायर निकालने के लिए यही मेथड यूज करना है, डेरिवेशन। ठीक है, इसलिए मैंने करवाया, ताकि आप सिंपल वाले में थोड़ा आपको हैबिट बन जाए। सबको क्लियर? समझ में आया क्या प्रोसेस था? तो यहां पे क्या था? समेशन r था, n था, मतलब n का समेशन था, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की। ठीक, सेकंड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते कहां तक? n स्क्वायर तक। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की क्या है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखिएगा। समेशन r1 से लेके n r स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, आया कैसे प्रूफ? तो ये स्क्वायर का निकालना था, तो यहां पे क्यूब लिखेंगे, n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब बराबर क्या आएगा? लिखो,
क्या आएगा 1 प्लस 3n प्लस 3n स्क्वायर, कैसे n क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो n क्यूब कट जाएगा, ये बचेगा। अब n की जगह 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, कितना मिलेगा 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर। फिर 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर। फिर 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब। ऐसे करते करते तक क्या डालूंगा n डालूंगा तो क्या मिलेगा n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू n प्लस 3 इंटू n स्क्वायर, n क्यूब n स्क्वायर 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 स्क्वायर, ओके स्क्वायर आएगा उधर पे। अब सबको ऐड करना है बच्चों, क्या करना है सबको ऐड, यहां से ना यहां से, तो प्लस 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब कट गया, प्लस 3 क्यूब माइनस 3 क्यूब कट गया, ये 4 क्यूब किसी को काटेगा, ये किसी को काटेगा, बचेगा क्या माइनस 1 बचा, और इधर क्या बचा n प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 कितने बार n टाइम्स। इन सब में 3 कॉमन है, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक n तक। इन सब में 3 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डेड डेड डैश कहां तक n स्क्वायर। सबको क्लियर है यहां तक, ठीक। पन्ना पलट रहा बच्चों, n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1 n इज इक्वल टू n प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेड डेड डैश डैश n, उसका सम क्या फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और वो क्या है 3 समेशन r स्क्वायर, उसी को मेरे को कैलकुलेट करना है। किसी को तकलीफ यहां तक नहीं, तो यहां n क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, ओके माइनस 1, इसको इधर ले आए माइनस n, इसको इधर ले आए माइनस 3 बाई 2 n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 3 समेशन r स्क्वायर। समझ में आई सबको बात, उधर को इधर ले आऊं, प्लस 1 माइनस 1 क्या बोलेंगे कैंसिल, तो n क्यूब आया प्लस 3n स्क्वायर आया प्लस 3n माइनस n 2n आया माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n होल डिवाइड बाई 2 आया। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, आना तो बोलो, एलसीएम क्या आएगा 2, ये 3 यहां पे आ जाएगा नीचे, तो इधर 2n क्यूब प्लस 2 3 जा 6n स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n, कितना बन रहा है बच्चों ध्यान से देखेंगे तो समेशन r स्क्वायर कितना बना, नीचे कितना बचा 6, ऊपर कितना बन रहा है 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, यही बना। क्या क्या कॉमन है दोनों में, सब में n कॉमन है, अंदर क्या बचा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, मीटर स्प्लिटिंग 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1, पहले दोनों में से क्या कॉमन है बोलिए 2n, तो अंदर क्या बचेगा n प्लस 1, पीछे में क्या कॉमन है 1, तो बचा क्या n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6, समेशन r स्क्वायर क्या आया n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। याद रखिएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है समेशन r स्क्वायर। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपका 2 साल तक छोड़ा पीछा नहीं छोड़ेगा, इस चैप्टर में नहीं बार बार आपको जीवन में दिखते रहेगा, ओके। सबको समझ में आया कैसे आया, कोई पूछने वाला नहीं है आपसे कैसे आया, लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, ताकि कभी कुछ और आ गया, मतलब समेशन ऑफ r का पावर 4 आ गया, तब आप क्या करोगे आपको पता तो होना चाहिए दिमाग में।
अब बच्चों सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, कहां तक? n क्यूब तक होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। कैसे आता है? वैसी n प्लस 1 का पावर होल पावर 4 माइनस n का पावर 4 करोगे तब आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर? तो इन सवालों को बनाया कैसे जाएगा, इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा, इन सवालों को बनाया कैसे जाएगा? स्टेप 1, राइट जनरल टर्म। स्टेप 2, अप्लाई समेशन प्रॉपर्टीज। बस यही तो ये, और क्या बोलूं, ज्यादा क्यों कॉम्प्लिकेटेड करूं। जनरल टर्म लिखने आना चाहिए, उसके बाद उसमें समेशन की प्रॉपर्टी यूज करते हुए। अभी सवाल देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? तीनों याद हो गए? समेशन याद करके बताइए फटाफट। इसका सम चाहिए तो s बराबर लिख दिए क्या? 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 13 प्लस 11 इंटू 17 प्लस, ऐसे करते करते कितने टर्म्स? n टर्म्स। तो आपको कुछ दिख रहा है यहां पे? 3, 2, 5, 8, 11, ये सब अपना अलग एपी बनाए हुए हैं, मल्टीप्लाई मत कर देना। 5, 9, 13, 17 ये सब अपना अलग एपी बनाए हुए हैं। तो ये क्या है? दो एपीज का मल्टीप्लीकेशन। अर्थमेटिको प्रोग्रेशन ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन ऐसे ही बोल रहा हूं, टाइम पास। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखने बोला हूं मैं? जनरल टर्म। तो जनरल टर्म यहां पे बुलाएंगे TR। क्या बुलाएंगे? TR। हर टर्म दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। किसको किसको ये बात समझ में नहीं आई? ठीक है, अब इसको लिखेंगे 2, 5, 8, 11, कितने का कॉमन डिफरेंस है? तो क्या लिखेंगे? 1 डालने से कौन सा टर्म मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए। अभी कितना मिल रहा है? 3। तो क्या लिखेंगे? 3R माइनस 1। अब इधर देखिए, 5, 9, 13, 17 सबका कॉमन डिफरेंस कितने का है? 5 और 9, 4 का है कॉमन डिफरेंस, तो 4R। 1 डालने से कितना मिलना चाहिए? 5 मिलना चाहिए। अभी कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो क्या लिखना पड़ेगा? +1। ये मैंने पहले सिखाया है कहीं ना कहीं एपी पढ़ाते समय कि कैसे लिखना है करके, या एक आध और कभी बताया है। तो ऐसे लिखना है जनरल टर्म। सबको क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा देखो? 12R² माइनस 4R प्लस 3R माइनस 1। आया सबको समझ में? तो 12R² माइनस R माइनस 1, ऐसा आ रहा है क्या? तो ये हो गया बच्चों क्या? जनरल टर्म। अब इसमें समेशन लगाना है। तो समेशन कहां से कहां तक लगाना है? R1 से लेके n तक। कितने टर्म है? n टर्म्स है तो n तक लगाओगे। 10 रहते तो 10 लगाते, 15 होते तो 15। 12R² माइनस R माइनस 1। पहली बात, समेशन में मल्टीप्लीकेशन, समेशन ब्रेक हो जाता है, मतलब प्लस में समेशन ब्रेक हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, समेशन R1 से लेके n 12R² माइनस समेशन R1 से लेके n R माइनस समेशन R1 से लेके n 1। आई बात समझ में? अब ये 12 है, ये कांस्टेंट है, ये कहां चले जाएगा? बाहर। तो समेशन R1 से लेके n R², समेशन R1 से लेके n R, समेशन R1 से लेके n 1। अब ये देखिए R, इसका सम क्या होगा? R² का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6। समेशन R क्या होगा?
n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। समेशन वन क्या होगा, कितने नंबर है n, ये हो गया क्या आपका आंसर। सर मैं सबको प्रोसेस सिंप्लीफाई करने की जिम्मेवारी, पहले तो कॉमन ले लेना, जैसे सब में से क्या कॉमन है, n कॉमन है, ऐसे करके जो भी आप करो कर लो। ओके, जैसे सिंप्लीफाई करना है कर लेना। सर मैं सबको कैसे करना है, क्लियर है, क्या करना रहता है, जनरल टर्म, जनरल टर्म लिखने के बाद समेशन लगा दो। समेशन की प्रॉपर्टीज पता है ना, नहीं समझ में आ रहा, ऐसे ही देख लो यार, कुछ लॉजिक भी नहीं लगाना है। 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू एन माइनस वन प्लस 3 इंटू एन माइनस टू एन माइनस वन इंटू टू प्लस एन इंटू वन, ठीक है। तो ये एस है, तो इसका जनरल टर्म पहले लिखना है, तो 1 2 3 ये सब एपी में है, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा आर। और अगले में बच्चों एन, एन तो सब में है, एन पहले वाले में माइनस जीरो है, दूसरे वाले में 1 है, तीसरे वाले में 2 है, तो जितना है उससे, इसे इसमें जीरो माइनस कर रहे हैं, तो जितना है उससे एक कम माइनस करते हैं, इसमें 1 माइनस करते हैं सेकंड में, इसमें 2 माइनस करते हैं, तो जितना है उससे एक कम माइनस करते हैं, तो क्या आर माइनस वन, तो एन माइनस आर प्लस वन। समझे आप लोग, नहीं समझ में आया, आ गया। बाकी एपी जैसे भी सोच कर भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अंदर चला गया तो क्या बन जाएगा, एन आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर, सबको क्लियर। अब तो टी आर क्या बना बच्चों, आर के साथ एन प्लस वन माइनस क्या बच्चों आर स्क्वायर। अब समेशन लगाना है, लगा दो समेशन, समेशन टी आर समेशन आर एन प्लस वन समेशन आर स्क्वायर। एन प्लस वन क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, एन प्लस वन क्या है कांस्टेंट, वो बाहर निकल जाएगा। समेशन आर क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। समेशन आर स्क्वायर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। क्या कॉमन है दोनों में से, एन इंटू एन प्लस वन होल डिवाइड बाई टू कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा यहां पे एन प्लस वन, और यहां क्या बनेगा माइनस टू एन प्लस वन होल डिवाइड बाई सिक्स, ऐसी बचेगा, 3 बचेगा, 6 क्यों बचेगा, 2 तो कॉमन निकाल ली ना, क्या बचेगा 3। सबको क्लियर, एलसीएम ले ले, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा बच्चों, नीचे आ गया 3n माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2n माइनस 1, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू n प्लस टू बाई थ्री, तो कितना है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू होल डिवाइड बाई 6। ओके क्लियर, सबको समझ में आया, आना तो बोलिए, पक्का, कोई जल्दी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ो आगे। मान्या, ऑड इंटीजर फॉर एनी ऑड इंटीजर, मतलब n एक ऑड नंबर है, ठीक। सम एस क्या लिखा हुआ है, n क्यूब माइनस n माइनस वन का होल क्यूब प्लस n माइनस टू का होल क्यूब, अगला नहीं दिया है, मैं अपने मन से लिख दे रहा हूं, माइनस n माइनस थ्री का होल क्यूब, ऐसे ऐसे करते तक। आखिरी टर्म क्या है बच्चों, ये बताइए, यहां पे प्लस वन लिखूंगा कि माइनस वन लिखूंगा, आप ये बता दो बस। n अगर ऑड है तो n माइनस वन क्या होगा, माइनस वन का इवन क्या पावर क्या होता है, तो आखिरी टर्म क्या लिखूंगा प्लस वन क्यूब। इससे पहले वाला टर्म क्या लिखता माइनस टू क्यूब, इसके पहले वाला टर्म क्या लिखता प्लस थ्री क्यूब। ओके क्लियर है, पक्का, नोट तो करो फिर। अब यही इसी एस को मैं पलट के लिख सकता हूं, 1 क्यूब माइनस टू क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब, ऐसे पलट के लिख दो भाई, कोई रोकने वाला है क्या, है कोई रोकेगा नहीं। तो टोटल मेरे पास कितने टर्म्स है, n टर्म्स है,
और n एक ऑड नंबर है। n कैसे क्या नंबर है? एक ऑड। तो उसमें ऑड टर्म्स कितने होंगे और इवन टर्म्स कितने होंगे? जैसे अगर n मेरा मान लो 11 है, इसमें ऑड टर्म्स कितने होते हैं? 6। और इवन टर्म्स कितने होते हैं? तो कैसे निकालते हैं? और अगर n 51 है तो इसमें 26 ऑड होते हैं और 25 इवन होते हैं। तो कैसे करेंगे? आएगा n+1/2 से और n-1/2। तो मेरे पास n टर्म्स है ना, तो n+1/2 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं और n-1/2 इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ये क्यों लिख रहा हूं अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा आप लोगों को, लेकिन अभी लिख के रख लिया। ओके, हाँ ना तो बोलो। अब इधर देखिए, मेरे को ना n क्यूब के समेशन का आंसर पता है। मतलब यहां -2 की जगह 2 क्यूब की जगह +2 क्यूब होता, -4 क्यूब की जगह +4 क्यूब होता, तब मैं आंसर बता पाता। तो मैं ना इस वाले को -2 क्यूब को ऐसा लिख दे रहा हूं, 1 क्यूब +2 क्यूब +3 क्यूब +4 क्यूब, ऐसे ऐसे करते तक n क्यूब माइनस, इसी के आगे ही है ना कंटिन्यू, -2 × 2 क्यूब -2 टाइम्स क्या बच्चों? 4 क्यूब, ऐसे ऐसे करते तक -2 टाइम्स n-1 का होल क्यूब। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि दिस माइनस दिस करूंगा तो वापस यही मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया। दिस सॉरी 4 क्यूब -2 टाइम्स 4 क्यूब करूंगा तो वापस ये मिल जाएगा। ओके, पक्का? तो ये s, ये कितना है? ये समेशन ऑफ n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इन सब से मैं -2 कॉमन ले रहा हूं। सबसे पहले क्या कर रहा हूं? पीछे वाले में से, इन सब में से मैं क्या ले रहा हूं? -2 कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? 2 क्यूब +4 क्यूब +6 क्यूब, कहां तक? n-1 का होल क्यूब। किसी को तकलीफ? पन्ना पलट दूं? सब नोट कर लिए? अब s = n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर -2। अब बच्चों इन सब से मैं 2 क्यूब भी कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं? 2 क्यूब। 2 क्यूब कॉमन ले लिया। पहले बचेगा अंदर 1 क्यूब, फिर अंदर बचेगा 2 क्यूब, फिर अंदर बचेगा 3 क्यूब, कहां तक? n-1/2 का होल क्यूब। आई किसी को बात समझ? आया समझ में? 2 क्यूब कैसे कॉमन लिया गया, समझ में आया? किसी को संदेह है तो बोलिए। तो n², अरे ये तो ऐसा था, n² + n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 -2 2 जा 4 2 जा 8। अब ये n की जगह क्या डालेंगे? n-1/2। n की जगह क्या डालेंगे? n-1/2 इंटू n+1, n-1/2 + 1 होल डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समेशन ऑफ n क्यूब ही है, लेकिन यहां पे n क्या है? n-1/2। तो n इंटू n+1/2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हुआ ये? n² + n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 -16। ये कितना बनेगा? n-1। ये कितना बन जाएगा बच्चों? n+1 डिवाइड बाई 2 2 2 कितना? 8 का क्या बच्चों? होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 64 होगा। कट कुटा के कुछ बनेगा, जो भी है सिंप्लीफाई कर लेना। ये क्या होगा आपका आंसर? आई बात समझ में? कैसे अप्रोच हुआ बच्चों? और बच्चों ये सब चीजें आप सीख रहे हो, ये ट्रिक सीख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचिए कि मैं ये पहली बार में कैसे सोचूंगा। अरे नहीं सोचोगे भाई, पढ़ रहे हैं इसलिए, है ना? कब सोच भी सकते हो, थोड़ा एकदम समय देते
कि आधा घंटा देख के या 45 मिनट देख के सोच रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, क्या सकते हैं, लेकिन इसको थ्योरी में ही पढ़ रहे हैं अपन अभी। ओके ठीक है, ये सब ट्रिक्स को याद रखना है, जब आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको अप्लाई करना पड़ेंगे अपने क्वेश्चंस में। ओके समझे बच्चों? ये सीरीज लिखी हुई है 1 क्यूब बाई 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाई 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब बाई 1 प्लस 3 प्लस 5। अब अगला टर्म लिखना रहता तो मैं क्या लिखता? चौथा टर्म 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब लिखता, बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 लिखता। ठीक है, ऐसे कितने टर्म्स को करना है? n। तो टी आर में बच्चों फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब है, सेकंड टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब है, थर्ड टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब है, फोर्थ टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब है। तो आर टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस कहां तक होगा? आर क्यूब तक होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 पे खत्म होता है, दूसरा टर्म 1 प्लस 3 पे खत्म होता है, तीसरा टर्म 1 प्लस 3 प्लस 5 पे खत्म होता है। तो आखिरी टर्म ये भी एक ऐसे आर टर्म्स रहेंगे, ऐसे लिख दो। चलो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या होगा तो इसके ऐसे आर टर्म्स होंगे। तो ऊपर क्या समेशन लग जाएगा? किसका? ऊपर समेशन लग जा रहा है, मतलब जनरल टर्म में भी समेशन लग जा रहा है। तो क्या होगा? आर इंटू आर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये नीचे क्या? आर, ये क्या है? एपी है, एपी है। कितने टर्म्स है? कितने टर्म्स है बच्चों? आर टर्म्स है। तो आर बाई 2 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना? 2। आई बात समझ में? तो ये 2 कॉमन लेके काट दो भाई इससे, तो टी आर क्या बन रहा है? आर इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, और नीचे बच्चों ये प्लस 1 माइनस 1 भी कट जाएगा तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर। और बाकी अगर आपको ये पता हो कि ऑड नंबर्स का सम, अगर n ऑड नंबर है उनका सम कर रहे हो, फर्स्ट n ऑड नंबर, तो उसका सम होता है n स्क्वायर। नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनेगा बच्चों? टी आर क्या होगा? आर स्क्वायर आर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, टी आर तो आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आर होल डिवाइड बाई 4। अब इसमें समेशन लगाना है, 1 बाई 4 बाहर हो गया, चलेगा। समेशन आर स्क्वायर क्या लिखोगे? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। समेशन 1 क्या लिखोगे? n। समेशन 2r क्या लिखोगे? 2n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। आई बात समझ में बच्चों? यही अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर रहता तो सम टू n टर्म्स बोल देता, 10 टर्म्स बोल देता। क्या बोल देता? सम टू 10 टर्म्स। तो यहां पे क्या डालना पड़ता? 10। समझ में आया? तो आर टर्म भी 1 से शुरू होगा ना, जब सब टर्म 1 से शुरू हो रहा है तो सारे टर्म भी 1 से ही शुरू होगा। कहां से जो आर माइनस 1 का क्यूब और ये सब क्या क्या बोले जा रहे हैं, तुमको नहीं समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया हिमांशी, मान्या? When n is even, n is even, 1 cube plus 3 into 2 square plus 3 cube plus 3 into 4 square plus 5 cube plus 3 into 6 square, ऐसे करके कितने टर्म्स है? n टर्म्स। तो अब मेरे को बताइए n इवन टर्म्स है तो कितने ऑड टर्म्स होंगे, कितने इवन टर्म्स होंगे? n बाई 2 ऑड टर्म्स होंगे और n बाई 2 इवन टर्म्स होंगे। मानती पब्लिक? तो जितने टर्म्स ऑड टर्म्स है उनको सबको एक साइड लिख दिए, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ऐसे जितने इवन टर्म्स है सबको एक साइड लिख दिए, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर। ओके, फिर इन दोनों को क्या कर देना है? सम। सबको क्लियर? आना तो बोल दो। अब 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसके लिए मैं टी आर लिख रहा हूं। किसके लिए? इसके लिए
सब में क्यूब है, सब में क्यूब है। डिनोमिनेटर किस में है, मतलब डिनोमिनेटर बोलो, बेस किस में, 1 3 5 किस में, एपी में। एपी कॉमन डिफरेंस कितना है, 2r। r1 डालने से कितना मिलना चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या मिलना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ओपन कर देंगे तो कितना आएगा, 8r³ है ना, -1 -3 इंटू मतलब 12r² प्लस 6r, ये बनेगा बच्चों, है ना। इसका a माइनस बी का होल क्यूब लगाया हूं। अब इसका समेशन कर दूंगा कहां तक, कितने टर्म से है, n/2 टर्म से बच्चों, कितने टर्म से है, n/2। तो चलिए 8 समेशन r³ n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, n/2 इंटू n/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो समझ में आया। समेशन r² क्या लिखेंगे, n तो n/2, n प्लस 1 n/2 प्लस 1, 2n प्लस 1 2 इंटू n/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6। क्या बोले जा रहा है, अरे 50 टर्म, 50 इवन नंबर है तो ऑड नंबर कितने होंगे, 50 नंबर है तुम्हारे पास तो ऑड कितने टर्म्स होंगे, कैसे निकालेंगे। ऑड नंबर रहता है तब n+1/2 और n-1/2 होता है। यहां पे जब ऑड के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 और n-1/2 इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स के लिए, यहां के लिए नहीं होता। प्लस 6 n/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस ये कितना n/2, ठीक है। ये किसका लिख दिए, पहले आदमी का समेशन, है ना। अब दूसरे आदमी क्या है, ये क्या कॉमन है सब में से, 3 इंटू 2 स्क्वायर कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे मिलेगा, है ना। तो क्या है, 3 इंटू 2 स्क्वायर कितना होता है, 12। ये कितने टर्म्स का सम है, n/2 का ही है, ये भी इवन नंबर भी n/2 टर्म्स से, तो n/2 प्लस 1 2 इंटू n/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6। तो बच्चों ये वाला पूरा जो हिस्सा था वो हूबहू कॉपी हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हुआ है कॉपी। तो क्या हो जाएगा वो, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, वो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये जो n इक्वल्स टू ऑड है वो सॉल्व करने की जिम्मेवारी आपकी, ओके। यहां पे इतने ऑड टर्म्स होंगे और इतने इवन टर्म्स होंगे, ठीक। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा बच्चों, उसके बाद समेशन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास ये जो चीज लिखी है ये क्या है, सम टू n टर्म्स, क्या है, सम टू n टर्म्स, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn तक। वो कितना दिया हुआ है, ये जो पूरा लिखा हुआ है n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। आपको पता करना है समेशन अंडर रूट ऑफ ये, तो इसका अंडर रूट लिख देना आंसर नहीं होगा, हमको सबसे पहले tn पता करना पड़ेगा या tr पता करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसमें समेशन लगाना पड़ेगा। अब देखिए कैसे पता करेंगे, इसको लिख दिए Sn n स्क्वायर n 9n प्लस 13, Sn कितना हो जाएगा 2n³ प्लस 9n स्क्वायर प्लस 13n, क्लियर है ना। अब निकालेंगे हम लोग Sn-1 2n-1 का होल क्यूब प्लस 9n-1 का होल स्क्वायर प्लस 13n-1। ओके बच्चों, अब इधर देखिए एक चीज समझिए, Sn का मतलब क्या होता है, t1 प्लस t2 प्लस t3 कहां तक, n तक,
एस एन माइनस वन क्या होता है? T1 प्लस T2 प्लस T3 कहां तक? Tn माइनस वन तक। अब दोनों को जब मैं घटा दूं अगर, तो क्या बन जाएगा? Sn माइनस वन क्या बनेगा? Tn। तो Tn निकालना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो Tn है Sn। Sn क्या था बच्चों हमारा? 2n क्यूब प्लस 9n स्क्वायर प्लस 13n माइनस Sn क्या है? 2n माइनस वन क्यूब प्लस 9n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 13n माइनस वन। सबको क्लियर? अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। तो बचा क्या? n क्यूब माइनस n माइनस वन का होल क्यूब प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? 9 n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है? 13। तो बचा क्या? n माइनस n माइनस वन। सबको क्लियर है ये बात? हाँ ना तो बोल दो पक्का। Tn 2 n क्यूब माइनस वन माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 13 n माइनस n प्लस 1। ये दोनों कट गया। कितना बचा? 13। ओके बच्चों, ये n क्यूब कट गया तो बचा क्या? 2 1 प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n। सबको क्लियर है? ये n स्क्वायर कट गया तो क्या बचा? 2n माइनस 1 और वो बचा क्या? 13। सबको क्लियर? अब 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 प्लस 6n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 18n माइनस 9 प्लस 13 कितना हुआ? देखो बच्चों 6n स्क्वायर प्लस 12n है ना बच्चों, और ये कितना हुआ? प्लस 6। क्लियर? पन्ना पलटे। तो किसका फॉर्मूला है? Tn का। 6 कॉमन है, अंदर क्या बचा? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। क्या है ये? n प्लस 1 का होल स्क्वायर Tn। तो Tr क्या होगा? 6n प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमको चाहिए क्या? समेशन r1 से लेके n रूट Tr। रूट क्या होगा? Tr। अब समेशन r1 से लेके n अंडर रूट 6 r प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो रूट 6 बाहर, अंदर क्या बचेगा? समेशन r1 से लेके n r प्लस 1। तो भैया रूट 6 बाहर। r का समेशन क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 1 का समेशन क्या होता है? n। ये क्या हो गया बच्चों? आंसर। आई बात समझ में? तो बच्चों अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग समेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फीलिंग देगा आप लोगों को। प्लीज लेकिन रिवाइज करना। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखे? एजीपी का सम निकालना देखे, डी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई करते खिसकाते माइनस करते। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला में बैठ जाता है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देते हैं। फिर हम लोग निकालना सीखे क्या? समेशन यूज करके जनरल टर्म लिखना आना चाहिए और उसमें फिर समेशन लगाना है। उसमें जनरल टर्म लिखने के लिए अलग अलग तरीके हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब वाला, जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किए। और क्या देखे? और एक ये वाला एसएन दिया है, पहले वहां से टीएन निकालना, उसके बाद जो भी समेशन बोलेगा ये। ठीक है?